अमन और सत्य की परीक्षा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। गांव में सभी जानते थे कि वो हमेशा सच बोलता था और किसी को धोखा नहीं देता था। यही वजह थी कि लोग उस पर भरोसा करते थे और उसे दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। एक दिन गांव के सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति सेठ फिरोज ने घोषणा की, मुझे अपने व्यवसाय के लिए एक ईमानदार और मेहनती युवक की जरूरत है। जो मेरी परीक्षा में सफल होगा वही मेरा साझेदार बनेगा। ये खबर फैलते ही गांव के कई युवक सेठ फिरोज के पास आए। अमन भी उनमें से एक था। सेठ फिरोज ने सभी को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें अपने घरों में बोना। 3 महीने बाद जो भी उगे उसे मेरे पास लाना। सभी युवकों ने खुशी खुशी बीज लिए और उन्हें जमीन या गमलों में बो दिया। अमन ने भी गमले में बीज बोए और हर दिन बड़ी मेहनत से उन्हें पानी दिया और उनकी देखभाल की। लेकिन समय बीतता गया और अमन के गमले में कुछ भी नहीं उगा। जब उसने दूसरे युवकों के गमले देखे तो वे हरे भरे और सुंदर पौधों से भरे थे। अमन का मन उदास हो गया। अमन उदास तो हुआ, लेकिन उसने दूसरों की तरह नए बीज खरीदकर बोने के बजाय अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहने का फैसला किया। 3 महीने बाद सभी युवक अपने गमलों के साथ सेठ फिरोज के सामने उपस्थित हुए। सभी के गमलों में रंग बिरंगे पौधे और सुगंधित फूल थे, सिवाय अम्मा के, जिनका गमला खाली था। सब हंसने लगे और बोले, देखो अम्मा असफल हो गई। लेकिन सेठ फिरोज ने सबकी तरफ देखा और फिर अमन के खाली गमले को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे व्यवसाय के लिए चुना गया एकमात्र युवक अमन है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन क्यों? उसके गमले में तो कुछ भी नहीं है। सेठ फिरोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वे पहले ही मुरझा चुके थे। उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। मैं जानना चाहता था कि कौन सच्चाई और ईमानदारी पर अड़ा रहता है। तुम सब धोखा देकर मुझे नए बीज दिखाने आए थे, लेकिन अमन ने सच बोला और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उस दिन से अमन सेठ फिरोज के व्यवसाय का एक अहम हिस्सा बन गया। समय बीतता गया और उसकी ईमानदारी ने उसे अपार सम्मान और सफलता दिलाई। सीख: झूठ बोलने से अस्थायी लाभ मिल सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान और सफलता हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है।